सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप कैरी पैक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपका इन्वेस्टमेंट करना सेफ है कि नहीं है और किस हद तक सेफ है। क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है? क्या अगेन ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल के आएगा जहां पे आप अपने पैसे डुबा सकते हो? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारे कंपनीज के रिव्यूज हम लोग लेके आते हैं। डेफिनेटली बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और जो भी कमेंट्स में हमारे पास एनालिसिस आता है, हमारे पास कंपनी लोगों का मैसेज आता है कि सर इस कंपनी का एनालाइज कीजिए, तो हम लोग करते हैं। काफी टाइम से कैरी पैक का एनालिसिस के लिए मैसेजेस आ रहे थे, तो हम लोगों ने वो मैसेजेस देखे और आज हमारी टीम, मैं इस वीडियो को दोस्तों बना रहा हूँ पूरा एनालाइज करके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कभी भी हम किसी भी चीज में जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, ब्लॉकचेन की बात आती है, तो सबसे पहले हम लोग सर्टिक में देखते हैं। ठीक है, तो सर्टिक पे जब मैंने चेक किया इनका कुछ स्कोर्स, सर्टिक पे हम लोग चेक करते हैं सर्टिक में क्या इनका है इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं बॉट चेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करता हूँ और सर्टिक के अंदर स्कैन करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज कि सर्टिक क्या कहता है इनकी कोडिंग के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही मैंने इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे डाला, जो कि इनका बॉट का है, तो सर्टिक के अंदर यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है और इस अलर्ट में एक चीज लिखी हुई है। जो चीज आपको दिखा रही है, टोकन इज नॉट ओपन सोर्स। टोकन ओपन सोर्स नहीं है, मतलब आप समझ जाइए, मालिक कुछ भी कर सकता है। पहला रेड फ्लैग, टोकन ओपन सोर्स है ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई टोकन अपनी ब्लॉकचेन लेके आता है, उसके बाद वो सारी चीजें छुपा देता है। उसके बाद उसका जितना मन करेगा टोकन को जहां तक लेके जाना चाहेगा वहां तक लेके जाएगा, और उसके बाद टोकन को गिरा देगा। मैनेजमेंट टोकन को बेच देती है। तो सटीक के हिसाब से यहाँ पे ओपन सोर्स रखा ही नहीं गया है, इसका मतलब आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो सटीक के हिसाब से तो रिपोर्ट यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है इसकी। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज कही जाती है दोस्तों, कि इसका जो ऑनर है, इसको जो बैक कर रहे हैं, वो कॉइन स्टोर के मालिक कर रहे हैं। तो दोस्तों, कॉइन स्टोर एक्सचेंज के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कॉइन स्टोर एक्सचेंज है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें देख रहा था कॉइन स्टोर की। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस में, ठीक है, वैसे कहते हैं कि जो एक्सचेंजेस भी हैं, तो टॉप 20 एक्सचेंजेस के बाहर आप कभी मत जाइए, इवन टॉप 20 के अंडर रहिए, अगर आपको चाहिए आपका पैसा सेफ हो। क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आज के टाइम पे सेफ नहीं होते। जिनके पास बैकअप फंड होता है वही एक्सचेंज सेफ होते हैं, अदरवाइज एक्सचेंज सेफ नहीं होते। बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का लॉसेज हुए हैं, हैक हुए हैं, चीजें हुए। इसलिए कहते हैं कि उन्हीं एक्सचेंज में पैसा रखिए जिन एक्सचेंज के पास बैकअप है। जो एक्सचेंज टॉप 10 के अंदर आते हैं उनको यूज करिए, मैक्सिमम टॉप 20। तो मैं कॉइन स्टोर ढूंढ रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मेरे को कहीं पे भी कॉइन स्टोर नहीं मिला। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज और उनकी रैंकिंग है। देखिए, कॉइन एक्स है बट कॉइन एक्स स्टोर नहीं है। ये देखिए आप, टॉप 50 में तो कोई कॉइन स्टोर नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी मेरे को नहीं मिला। तो टॉप 100 में भी कोई कॉइन स्टोर नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज है, मैं ये नहीं कह रहा। तो जब इसका हम लोगों ने एक्सचेंज का रेटिंग थोड़ी पता करने की कोशिश करी कि कॉइन स्टोर की क्या रेटिंग है, तो ट्रस्ट पायलट जहां पे हम लोग देखते हैं, तो कॉइन स्टोर की यहाँ पे कुछ रेटिंग्स आई है। द वर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एवर, डू नॉट ट्रस्ट दिस कंपनी एंड अवॉइड इट ऑल कॉस्ट। ये आज की नहीं है, 2023 की रेटिंग है इनकी। ये 15 दिसंबर की, द वर्स्ट एक्सचेंज आई हैव यूज्ड, ह्यूज फीस एंड ऑल, प्रमोशन ऑफ स्कैम्स ऑन कॉइन स्टोर बैनर्स टुगेदर विद कॉपी एंड ऑल। ठीक है, तो इसकी कहानी कुछ अच्छी तो लग नहीं रही है। 100% स्कैम, डोंट ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 1.6 का रेटिंग इसे ट्रस्ट पायलट ने दिया है। सेकंड दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पे, हम लोग और भी इसका रेटिंग देखते हैं, तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये सिंगापुर से, कॉइन स्टोर। तो यहाँ पे भी आपको, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेडर्स यूनियन ने भी इसको 10 में से 2.91 स्टोर स्कोर दिया है। तो अगेन स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, 10 में से 2.9, 1.6। तो इस एक्सचेंज की, जिस प्लेटफॉर्म की कहानी पहले से ही ठीक नहीं है, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो एक्सचेंज कैसा होगा और उसके ऑनर कैसे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम लोगों ने एक्सचेंज भी देख लिया, सर्टिक में भी देख लिया, रेड फ्लिक मिल गया। कॉइन स्टोर भी टॉप 100 के अंदर भी कहीं नहीं आता ये एक्सचेंज।
ठीक है। और एक्सचेंज की जब रेटिंग देखना है तो लोग इसको ऑलरेडी 2023 से स्कैम बोल रहे हैं। और इंडिया के अंदर तो कॉइन स्टोर कोई जानता भी नहीं है। इंडिया के अंदर लोग बाइनेंस जानते हैं, बिटगेट जानते हैं, ब्लोफिन हो गया, वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज, ये यूज करते हैं। मोर ओवर एशिया के अंदर सारे लोग यही एक्सचेंज यूज करते हैं। और कॉइन स्टोर कौन यूज करता है, आई डोंट नो। अब दोस्तों कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। सर्टिक में हमने देख लिया कि कहानी कुछ नहीं है। अब हम लोग कुछ कहानी इसकी देखते हैं यहाँ पे। सीए टोकन की भी देख लेते हैं। सीए टोकन का हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया, आवे में गए, और यहाँ पे आवे में हमने डाला सीए टोकन। तो आवे में क्या कहानी निकल के आ रही है वो देख लीजिए। आवे में कहानी निकल के, सबसे बड़ा कहानी निकल के ये आ रही है, और सबसे बड़ा स्कैम जो आपके साथ होने वाला है वो ये होगा। क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। लिक्विडिटी लॉक नहीं है दोस्तों। लिक्विडिटी लॉक नहीं है। मालिक का जब मन करेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फंड गया कहाँ, कॉइन का प्राइस इतना नीचे गिरा क्यों। और ये पूरी एक स्टोरी चल रही है। अगर आप इसको देख सके तो बहुत अच्छी कहानी आपके साथ प्ले आउट हो रही है। क्या कहानी प्ले आउट हो रही है वो चीज आप देखिएगा। सबसे मेन कंसर्न, लिक्विडिटी लॉक नहीं है जिसका, इसका मतलब आपका पैसा आपके पास नहीं है, आपका पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है। कल के टाइम पे टोकन्स इतने बना दिए जाएंगे, इतने टोकन्स आ चुके होंगे मार्केट के अंदर। ये कहते हैं ना, 210 मिलियन की सप्लाई है। 210 मिलियन बहुत होता है। और उस 210 मिलियन के बाद आप एक चीज समझिए। बिटकॉइन की कहानी बोलते, बिटकॉइन 21 मिलियन था, हम तो 210 मिलियन में आए। ठीक है। हम 210 मिलियन हम लोग बनाएंगे, टोटल सप्लाई है हमारी। दोस्तों बिटकॉइन कितने से शुरू हुआ था? बिटकॉइन जो शुरू हुआ था वो सेंट से शुरू हुआ था। बिटकॉइन की कहानी सेंट से स्टार्ट हुई थी, और सिर्फ 21 मिलियन थे। और इसकी जो कहानी है, एक तो वो एक्सचेंज, वो चीजें जो मेरे को लगती है, वो अपने को थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आता जो लोग बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं इसको। माय डियर फ्रेंड, इसका करंटली जो प्राइस चल रहा है, करंटली जो प्राइस चल रहा है लगभग $30 के आसपास चल रहा है। एक बार और देख लेते हैं। 30.80 का इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है। अब इसका जब ये प्राइस चल रहा है, और इसकी लिस्टिंग भी $30 के आसपास ही हुई है, $35 के ऑलमोस्ट इसने हाई मारा है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि $35 से ये प्राइस डंप करेगा। मतलब ये मेरे को लगता है, मैं ऐसे, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मुझे लगता है कि $35 के आसपास आने के बाद इस प्राइस को डंप करना चाहिए। क्योंकि लिक्विडिटी फिलहाल अभी कम है, तो हो सकता है उससे ऊपर खींच लिया जाए। लेकिन आप सोचो, आप कितने टॉप में फंसने वाले हो। $30-35 में जाके जब आप बाइंग कर रहे हो, और जब इसका प्राइस सेंट में होगा, तो आप एनालाइज कर ले जाना इसका क्या होगा। लिक्विडिटी लॉक नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है। होल्डर हो गए इनके 3,83,000। होल्डर काफी अच्छे हैं, कम्युनिटी बड़ी है। बट सबसे मेन कंसर्न, लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है। 12.29 क्या लिक्विडिटी है ओनली। बहुत कम लिक्विडिटी है जिस हिसाब से होल्डर्स हैं। और पीपीटी में कहा जाता है 15 मिलियन का फंडिंग मिला है इनको। कुछ कंपनीज ने फंडिंग दी है, कहाँ गई वो फंडिंग, यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। फंडिंग जो यूज हो रही है बेसिकली, अगर दिया भी होगा तो मार्केटिंग पे यूज कर रहे हैं दबा के, अपनी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी कोई टोकन का ब्लॉकचेन है तो वो टोकन 100% स्कैम करता है, आज तक का इतिहास है। उसकी कहानी अच्छी नहीं रही। बहुत सारे ऐसे टोकन आए, एम चेन का, एम कॉइन का अगर नाम सुना होगा, आज देखो उसका हाल क्या हो चुका है। सेंट में वैल्यू, कभी डॉलर्स में हुआ करती थी। अभी ये कोर वेरियस करके टोकन आया, खत्म हो गया, अपनी ब्लॉकचेन थी। ऐसे ऐसे मैं आपको कई ऐसे टोकन बता दूंगा। क्योंकि जहां पे आपने अपनी ब्लॉकचेन बना दी किसी टोकन ने, तो वो सेंट्रलाइज हो गया, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। वो जो दिखाना चाहेगा आप वही देखोगे, आपकी मजबूरी है। और ये लोग कंपेयर कर रहे हैं बनायस चेन से, पॉलीगॉन चेन से, इथेरियम चेन से, कि वहां पे चैलेंजेस आते थे इसलिए बीएनबी चेन बनी, वो फास्टेस्ट हो गई, अब हम लोग बोट चेन बना रहे हैं। दोस्तों बीएनबी चेन है, पॉलीगॉन चेन है। जब इतनी बेहतरीन चेन आपको मिल रही है, तो आपको अपनी चेन बनाने की क्या जरूरत है। आपके पास तो इतनी कम्युनिटी भी नहीं है, और आपके पास इतना पैसा भी नहीं है आज जितना बीएनबी के पास, बीएनबी पॉलीगॉन चेन वालों के पास है। ठीक है। तो मेन चीज क्या है, ये सिर्फ एमएलएम के अंदर ब्लॉकचेन इसलिए बनाई जाती है कि लोगों के साथ स्कैम किया जाए, लोगों को ठगा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कहानी मेरे को नहीं दिखती है इनकी। एक एलपी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एलपी दिख रहा है। इसके पास ये फंड पड़ा है 100%। बट मजे की बात क्या है, ये फंड लॉक नहीं है, ये पैसा निकाल देगा। कब निकालेगा, जब इसका मन हो। तो आप पूछेंगे कि सर कंपनी कब तक चल सकती है, तो कंपनी का 1 घंटे का भी भरोसा नहीं है। अब बाकी ओनर के ऊपर बात है कि ये कंपनी को कितना चलाना चाहता है, कब तक उसके दिमाग में। बट आज आप जो कैरी पैक पे पैसा लगा रहे हैं,
ये पैसा आपका कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट सेफ, क्योंकि लिक्विडिटी लॉक नहीं है भैया। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका बॉट चेन का। बॉट चेन का प्राइस ऑलमोस्ट 9.80, $9 अबव चल रहा है। तो दोस्तों जब मैंने बॉट चेन का देखा, इसमें आपको भी दिखा देता हूं, तो एक कहानी निकल के आई। वो कहानी क्या थी? ब्लॉकचेन का डाटा ही नहीं दे रखा भैया, जो सटीक बता रहा था ना कि टोकन इज नॉट ओपन सोर्स। टोकन ओपन सोर्स नहीं है, अपने हिसाब से चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? होल्डर हो गए इसमें 2,39,000 बॉट चेन के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्या दिखा रखा है? जीरो। भैया कहाँ गए ये प्राइस? ये होल्डर ने 1 रुपए भी नहीं लगाया क्या? ठीक है, मार्केट कैप जीरो, कहाँ चले गई? होल्डर्स दिखा रहा है यहाँ पे 2,39,000। अब आप देखिए मजे की बात, कुछ ट्रांजेक्शन हुई है इसमें 23 फरवरी को, ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, ये लगातार जो ट्रांजेक्शन हो रही है, $1 के प्राइस पे बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ठीक है, ये प्राइस चल रहा है, ये इसने $1 के प्राइस पे खरीदा है इसको 16.5 पे। ठीक है, ये अलग अलग एड्रेसेस हैं यहाँ पे जो इसे खरीदे जा रहे हैं, एंड कोई बेच रहा है। ठीक है, तो कोई खास यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, बट ट्रांजेक्शन स्टिल हैपनिंग, ट्रांजेक्शन हो रही है। लेकिन भैया ने ये भी नहीं बताया कि इसका एलपी कौन है, ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे इसका लिक्विडिटी कितना है। चलिए, लिक्विडिटी इसमें नहीं होगा, हो सकता है लिक्विडिटी सीए में होगा। तो सीए के अंदर लिक्विडिटी 12 मिलियन के आसपास है, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन होल्डर्स उसमें 3,83 हो चुके हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न, लिक्विडिटी लॉक नहीं है। सो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट में अभी भी आंख बंद करके पैसा लगाएंगे और फिर 1 महीने 2 महीने बाद बोलोगे सर हमारा पैसा डूब गया, तो ये आप मतलब वही गलती करेंगे जो गलती आज तक आप करते आए हो। आपको चीजों को समझना है। मैंने आपको हर एक चीज दिखाई सटीक के अंदर, बिल्कुल रेड फ्लैग है। ये पीपीटी में दिखाते हैं हम, सटीक सर्टिफाइड है ऑल, सटीक खुद बता रहा है कि क्या है ये। सेकंड चीज, आपका जब हम लोग गए तो लिक्विडिटी लॉक नहीं है, पैसा कभी भी निकल सकता है। कॉइन स्टोर की बात करते हैं, जिसके एवज में पैसा उठा रहे हैं, कॉइन स्टोर एक्सचेंज टॉप 100 के अंदर भी नहीं है। कहते हैं कि टॉप 20 के बाद किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पैसा मत डालिए, वहां पे आपका पैसा रिस्क हो सकता है, प्रॉफिट बना लिया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज ने ऐसे पास्ट में किया है। ठीक है, ये टॉप 100 में भी नहीं है कॉइन स्टोर। और जब हम इसके रिव्यूज पता करने गए, तो रिव्यूज 10 में से 1.6, लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं। 2023 से लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं कि ये कुछ कंपनी के साथ मिलकर स्कैम करता है। जैसे अगर आपने बीजी वेल्थ किया होगा, तो डीएसजे एक्सचेंज है जो, वो उसका काम ही स्कैम करने का है। वो कंपनी इसके साथ मिलता है और एक्सचेंज स्कैम करता है, वो पैसा लेता है कंपनी से करने का, डीएसजे एक्सचेंज। तो यही चीज आपको अब समझनी है। मैंने आपको हर एक लेवल पे लिक्विडिटी से लेकर चीजें बता दी है, इनके कॉन्टेक्ट एड्रेस अपनी ब्लॉकचेन में। मैं इनकी ब्लॉकचेन इसलिए नहीं देखना चाहता कि अपनी ब्लॉकचेन में जो कहानी लिखेंगे लोगों को वही दिखेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोजेक्ट को अगर आपको वेरीफाई करना है, तो प्रोजेक्ट बड़ी ब्लॉकचेन में होना चाहिए, एक नॉन ब्लॉकचेन में हो, वो टीआरसी में हो, वो ईटीएच में हो, वो सोलाना के अंदर हो, पॉलीगन में हो, बीएससी में हो। इन चेन के अंदर प्रोजेक्ट है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। वो अपनी ब्लॉकचेन बना देंगे तो भैया फिर भगवान ही मालिक है आपके पैसों का। और अपनी ब्लॉकचेन बना ही स्कैम करने के लिए जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीजें समझेंगे। अगर वाकई एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तलाश में आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज है, आपको दिखाऊंगा भी समझाऊंगा भी कि डिसेंट्रलाइज कैसे देखे जाते हैं, और हर एक पहलू में आप बड़े से बड़े ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को उस कॉन्टेक्ट एड्रेस को चेक कराइए, तो वो आपको बोलेगा ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी निकाल दे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें कमी निकाल दो। अभी एक मैं एक और आपको बताता हूँ, कॉइन आया था अभी, व्हाइट ईगल, WEGL, सर्च करिएगा। वो कॉइन आया था दोस्तों, मेरे को किसी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, सर इसमें अगर आपने कोई कमी निकाल दी तो $1 लाख का इनाम बोल रही है कंपनी। तो उन्होंने, मैंने कॉन्टेक्ट एड्रेस मांगा, मेरे पास एक व्हाट्सएप का चैटिंग भी है, आई कैन शो यू। मैंने उनको कुछ चीजें चेक करने के बाद बोला दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज और इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैंने कहा आप मेरी अपने किसी मेल लीडर से बात कराइए, और आप एक काम करिए, मेरे को ना $1 लाख इनाम दिला दीजिए। हम लोग ऑनलाइन डिस्कस करते, लाइव आके डिस्कस करते, और मैं आपकी एक नहीं, आपकी 4-5 कमियां बताऊंगा कि आप कैसे स्कैम कर रहे हैं। तो उनका उस दिन के बाद मैसेज तो नहीं आया, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले मैं वीगल का प्राइस देख रहा था, तो दोस्तों वहां रग पुल हो चुका है। उस टोकन के अंदर सिर्फ 3 की 4,000 डॉलर पड़े हैं बस लिक्विडिटी में, सारा पैसा निकाल दिया है, काम हो चुका है। तो चीजों को समझिए, और ये चीज होती रहेगी अगर आप वही गलती दोहराते रहेंगे। तो नॉलेज होना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन आपको कोई भी ज्ञान देके चले जाए, कोई भी पीपीटी में बोल दे, तो पीपीटी तो पैसों में बन जाती है। जो उसमें
बोला जाएगा आप वही मानोगे, ऐसा नहीं होता। वेरीफाई करिए हर एक चीज को। पीपीटी में बाद में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पहले स्टडी करना सीखिए, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को स्टडी करिए तो उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को उसी कंपनी के साथ प्लान आउट करिए जिस कंपनी का ब्लॉकचेन नॉन ब्लॉकचेन हो। ये नहीं कि मैं अपना ही ब्लॉकचेन बना रहा हूं, क्योंकि जो अपना बनाएगा वो सेंट्रलाइज हो गया और वो पैसे खाने के लिए निकलने के लिए ही बना रहा है। आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि वो पैसा गया कहाँ, किसके पास गया, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन है। अगर ब्लॉकचेन एक बड़ी ब्लॉकचेन होती तो वहां पे ट्रैक भी हो सकता था कि इस बंदे ने पैसा निकाला है, इस एड्रेस वाले बंदे ने पैसा निकाला है। लेकिन अपनी ब्लॉकचेन में तो भैया आप उनकी अपनी है तो आप पकड़ ही नहीं सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर बढ़िया एक लॉन्ग टर्म प्लान का प्लान आउट कर रहे हो, अगले 4-5 साल किसी प्रोजेक्ट में आप प्लान कर रहे हो कि यार कोई ऐसी कंपनी मिले जहां पे 4-5 साल खुल के काम किया जाए, बढ़िया पैसा बनाया जाए, तो आई हैव अ प्रोजेक्ट, मैं आपको बता सकता हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, कमेंट सेक्शन में मेरा कम्युनिटी का लिंक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बेहतरीन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। वहां पे मैं गाइड भी करते रहता हूँ, कोई स्कैम होता है, क्योंकि हर कंपनी का एनालाइज करना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बट यस, कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कैम से बचाया जाए। सो दोस्तों, वीडियो को उन हर कैरी पैक के भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा जो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वो स्कैम का शिकार हो सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले, कोई सी भी कंपनी हो, कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप स्कैम से बच सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।